ये है दक्षिणी दिल्ली का चिराग दिल्ली गांव, जिसके अगल बगल दिल्ली की शान शौकत आज भी दिल्ली की गरिमा को बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ ये चिराग दिल्ली गांव की तस्वीरें आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि दक्षिणी दिल्ली का भी ये हाल है। जी हाँ, दिल्ली की असली तस्वीर अगर आपको देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे आ जाइए। शायद आपका ये भ्रम भी टूट जाए कि दिल्ली दिल वालों की है। असल में आपने शायद दिल्ली की बाहरी खूबसूरती देखी है, लेकिन हम आपको दिल्ली की असल तस्वीर से रूबरू करवा रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आपको अपनी आंखों पे विश्वास ना हो। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं चिराग दिल्ली में, जो कि पौष इलाके से घिरा एक गांव है, जहां का सूरत हाल अपनी एक अलग ही कहानी बयां कर रहा है। गलियां इतनी तंग कि आप साइकिल दो पहिया वाहन भी इन गलियों से नहीं ले जा सकते, और इन तंग गलियों में मानो बीमारी महामारी को न्योता दे रही हो। जरा खुद देख लीजिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पूरी गली बहुत पतली है, संकरी है और कूड़ा भी बहुत ज़्यादा था। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? कहना कुछ नहीं, लोग जो यहाँ पे किराएदार हैं वो कूड़ा डाल जाते हैं जी, और बाकी तो गंदगी का वही वो रखते हैं। बाकी तो सबके कूड़े वाले लगे हुए हैं, जो आते हैं कूड़ा मतलब यहाँ पे लेने के लिए, वो ले आते हैं घरों से, और जो किराएदार है वो अपना गलियों में फेंक जाते हैं कहीं जहाँ से इसका दाव लगता है। बाहर कूड़ेदान है, वहाँ भी नहीं डाल सकते लोग, इतना भी नहीं करते। अच्छा, आपको लगता है कि कभी ऐसी इमरजेंसी हुई तो कोई सुविधा यहाँ तक पहुँच पाएगी, चाहे वो एम्बुलेंस हो या फिर फायर ब्रिगेड? वो पॉसिबल नहीं है। वो दिक्कत तो रहती है जी कि ऐसी कोई सुविधा वहाँ पर मतलब पहुँचे। साफ सफाई को लेके कभी आप लोगों ने प्रशासन से कोई शिकायत करी इससे? साफ सफाई के लिए तो टाइमली टाइम कहते रहते हैं उनको, अपने काउंसलर को भी और अपने स्थानीय एमएलए साहब को भी, और दोनों गौर करते हैं इस पर। तो कोई वो नहीं है, बाकायदा कूड़े की सफाई वगैरह सब टाइम से हो रही है। बाकी जो गली में फेंक देते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, फिर हम बात करते हैं यहाँ के कुछ स्थानीय निवासियों से और जानते हैं यहाँ के ताजा हालात के बारे में। चलिए, चिराग दिल्ली का इलाका है, दिल्ली की काफ़ी पॉश एरिया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या हाल? यहाँ सफाई नहीं हो पाती कभी भी जी। जब बोल लेंगे एमसीडी के बंदे को, जब सफाई होती ना तो सफाई नहीं करते। और आप गली का हाल देख ही लो, यहाँ कितनी गंदगी है, मच्छर भी आ रहे हैं यहाँ दुनिया भर के जी। फिर डेंगू होगा, फिर पंगा होगा। बात की जाए मेन रोड के सड़कों की, तो वहाँ के क्या हालात रहते हैं? जाम रहता है उसके बाद? जाम होता है, ट्यूसडे को यहाँ मंगल बाजार लगता है, पहले कभी नहीं लगा यहाँ, अब साल भर से यहाँ लगने लगा है जी। अब एमसीडी लगवा रही है या कोई और लगवा रहा है जी। उसका क्या कहें जी। मंथली लेते दुनिया भर की यहाँ लगाते, पहले लगता था वो सेक्सराय, अब सेक्सराय से यहाँ लग रहा है मंगल बाजार। नहीं, ये साफ सफाई को लेकर के क्या आपने शिकायत की अभी तक? शिकायत तो काफ़ी बार कर चुके हैं भैया। अच्छा, लेकिन वह बोल लेंगे जो भी करेंगे, ना तो कोई नहीं करता। बहन जी से बात कर लेते हैं। से बोल रहे अपना आप बता दें कितनी सफाई है। बहन जी, क्या बताना चाह रहे हैं आगे साफ सफाई? मैं तो कई बार जो स्वीपर आते हैं तो मैंने कि अच्छे से सफाई करो, ठीक है, बोलना ही पड़ता है, ये तो सत्य बात है जी। और बार बार मतलब कहने के बावजूद भी आप देख सकते हैं सबसे गंदा यही गली, लोग मुंह बंद करके चलते हैं इस गली से। ये है कि बाहर मेन रोड साफ सुथरा रहता है, नहीं, मेन रोड पे जाम भी तो बताते हैं कि हाँ वो जाम बहुत रहता है। मतलब मैं जब ड्यूटी जाती हूँ तो या आती हूँ शाम को, मैं निकल नहीं पाती। सुबह के टाइम इतना जाम होता है, बहुत ज़्यादा जाम होता है, और ये तो अभी रहने लगा, पहले ऐसा नहीं था। गंद भरी, आगे जाकर देखो गंद।
यहाँ पे कोई साफ सफाई कर्मी नहीं आता है यहाँ पे उठाने के लिए? ये उठा तो ले जाते ऐसे उठाना आगे तो लेके जाते लेकिन ठीक से नहीं उठा ठीक से नहीं उठाते। आगे तो लेके जाते लेकिन ठीक से उठा के नहीं लेके जाते। उठा के तो लेके जाते पर ठीक से नहीं उठा के लेके जाते। ठीक से लेके नहीं जाते? झाड़ू ठीक से नहीं लगती यहाँ पे, मारते तो है। इसकी शिकायत की कभी आपने? नहीं, हमने शिकायत तो नहीं करी हुई किसी की। अच्छा और ये जो ये वाली गली तो उसको तो बहुत ही बुरा गली में जाकर देखो। हाँ, ये पतली वाली गली का देख लिया। हाँ, देखियो जाकर देखो। बहरहाल यहाँ के स्थानीय विधायक सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री के पद पर हैं और 3 बार यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। बहरहाल अभी तक तो आपने यहाँ की गलियां और गंदगी ही देखी, लेकिन हमारी अगली तस्वीर आपकी सोच और समझ से पूरी तरह पर्दा हटा देगी। अब जरा इस रोड पर भी गौर फरमाइए। रोड के दोनों ही तरफ गाड़ियां अव्यवस्थित तरीके से पार्क की हुई हैं। उस पर रोड के एक तरफ नाला और मलबा पड़ा हुआ है। ऐसे में गाड़ियों का जाम लगना तो लाजमी है। अब जरा यहाँ की पार्किंग का भी सूरत हाल देख लीजिए, जो कि डीडीए की जमीन पर अवैध रूप से चल रही है। पार्किंग वाले शख्स से बात करनी चाहिए तो उसने बात करने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन हमारे जासूसी कैमरे की नजर से अपने आप को बचा नहीं सका। अब आप खुद सुन लीजिए इनके बयान। किंग जो है भैया एनडीएमसी की है, किसकी है पार्किंग? ये गांव की है, ये गांव की पेड पार्किंग है, ये पूरी पेड पार्किंग है। गांव वालों की लगती है पेड़ मतलब ऐसा जिसका मन हो गांव वालों का दे दे जिसकी। ठीक है, लेकिन क्षमता तो इस पार्किंग की मतलब उतनी नहीं है कि पूरे गांव का जो है वो पूरा लोड ले सके पार्किंग, क्योंकि रोड पे भी गाड़ियां लगी हैं। इसी के बारे में थोड़ा पूछना आया था कि लोग गाड़ियां लगाते हैं लेकिन भर बड़े बूढ़े हमारे गांव के देखो बैठे पीछे, आप वहाँ पता करो, मैं बताएंगे क्योंकि उनके टेम्पू भी लगते हैं ना, टेम्पू जो है। अच्छा टेम्पू भी है। तो ये मतलब ये इंटरेस्ट है आपको? क्या हम लोग तो खबर बनाते हैं? कोई बात नहीं, यहाँ कोई खबर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अवैध पार्किंग का नजारा तो आपने देख लिया, लेकिन हम आगे बढ़े तो हमारी मुलाकात एक ऐसे सज्जन से हुई जो कि स्थानीय विधायक के मुरीद निकले। स्थानीय निवासी होने के बावजूद जो समस्याएं हमें और हमारे कैमरे को दिखी वो उससे अनजान थे, या हमें नासमझ समझ रहे थे, या फिर हो सकता है विधायक जी के मुरीद होने के कारण सभी समस्याओं पे पर्दा डाल रहे हों। जरा आप खुद सुन लीजिए। भारद्वाज जी तो हमारे यहाँ इतना बढ़िया काम करवा रहे हैं कि लाजवाब। अभी बाहर वो हुआ था, सीवर बैठ गया था, खुद खड़े होके रात को 9 सवा 9 बजे मैं दुकान बंद करता हूँ। उस टाइम बेचारे जा रहे थे देखने के लिए। मैंने पूछा सर कहाँ जा रहे हैं? करे यार वो सीवर बैठे हो ना, उसके इंस्पेक्शन में जा रहा हूँ। कि कितना खड़े होकर करवाया है। मतलब आप यहाँ के स्वास्थ्य और ये जो आपके बढ़िया स्वच्छता के ऊपर बढ़िया संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। बहरहाल यहाँ के हालातों को बयां करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं बचे हैं। तो ये थी हमारी आज की कुछ खास पेशकश। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारी ये रिपोर्ट आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए।